शरीर पर रोग हावी न हो, शरीर रोगों पर हावी हो जाए। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो। भोजन के समय एक गिलास फ्रिज के पानी को तो सदा के लिए भूल जाओ। जो बड़े लोग हैं वो बड़ी गलती करते हैं। भोजन के साथ आइसक्रीम खाएंगे, भोजन के साथ दही खाएंगे। उनको पता ही नहीं कि बाईपास सर्जरी और हार्ट अटैक का जहर अंदर भर रहे हैं। बेवकूफी है। भोजन के साथ आइसक्रीम खाना, दही खाना, दही भूल कर भी ना खाओ। दही को मथ लो, मक्खन खाओ, लस्सी पियो, लेकिन उसमें जीरा, नमक आदि या छौंक लगाकर ये ले सकते। दही सीधी नहीं खाना, आगे चल के बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है दही खाओ। रात से देर को भोजन करते हैं, उनका शरीर मोटा हो जाता है और बीमारियों के घर हो जाते हैं। और लुटेरे डॉक्टर बोलते ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, पैसे नोच के फिर बोलते घर ले जाओ, मरो घर पे। डॉक्टरों के चक्कर में ज्यादा मत आओ। डॉक्टरों की मशीनों को शाबाश है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को तो प्रणाम है। यहाँ रायपुर में मैं बैठा हूँ। रायपुर के मशहूर डॉक्टर, उनकी फार्म हाउस में मेरा निवास था। सिविल हॉस्पिटल देखते हैं और अपने 200 सवा 200 बेड की अस्पताल है। वो अपने पत्नी सहित आए अपने फार्म हाउस में। मैंने अगली बार कह दिया था समिति को कि आश्रम में मेरा निवास रखते तो रात को देर तक लोग आते, इसलिए मेरा निवास फार्म हाउस में रखो। तो वो सिविल सर्जन है कि कोई बड़े डॉक्टर है, मशहूर है, नाम आपको पता होगा। तो आए पत्नी सहित पूछने को, बाबा हमारे फार्म हाउस में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। मैं क्या, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शरीर में ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। मुझे पता नहीं था कि ये बड़े डॉक्टर हैं, एमडी पढ़े हैं और उनका अपना निजी हॉस्पिटल भी है और सरकारी हॉस्पिटल भी देखते हैं। नाम जानते हो आप लोग। 2.5 साल पहले की बात होगी, 3 साल पहले। तो उनकी पत्नी मेरे सामने देखे और उनके सामने देखे। मैं क्या, ऐसा क्यों देखती हूँ? बोले बाबा ये एमडी बड़े डॉक्टर है और यहाँ सरकारी अस्पताल देखते हैं और अपनी अस्पताल है 225 बेड की, और दूसरी अस्पताल खोलेंगे नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आए। डॉक्टर को मैंने कहा तुमको तकलीफ तो है? बोले तकलीफ फील तो होता है, लेकिन एक्सरे में नहीं आता। मैं क्या, एक्सरे में तो जब पुर्जे खराब हो जाएंगे तब आएंगे। मैं जो बता रहा हूं आपको है कि नहीं? बोले हाँ। तो अपनी ऋषि परंपरा की जो विद्या है उसके आगे ये मशीनों का चेकअप, ये वो सब बहुत नन्ना है। मेरी माँ 86 साल की थी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम और हम सभी मरे। 86 साल की मेरी माँ को डॉक्टरों ने कहा लीवर जवाब दे रही है, पॉइजन दिमाग में जाएगा 24 घंटे के अंदर। कुछ भी हो, 24 घंटे के अंदर कभी भी वहां जा सकती है। किडनी खराब है, लीवर खराब है, पाचन तंत्र काम नहीं करता और 2 मनके घिस गए। मेरे वैद्य को भेजा, वो भी इतना समूह लेके आया। बोले अब तो मृत्यु नाड़ी चलती है, अब कुछ नहीं हो सकता है। नाड़ी विपरीत चाला सा कशो तुच्छ बुद्धि का। मैं गया, मेरी मां कहराई, प्रभु मुझे जाने दो। बचपन से ही चमत्कार देखे और गुरु ने कहा ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। तो मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी, बड़ी श्रद्धा से। जैसे शिष्य श्रद्धा रखता है, ऐसी महान श्रद्धा की धनी थी मेरी माँ। मेरे को हाथ जोड़ती, प्रभु मुझे जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ, तुम कैसे जाती मैं देखता हूँ। तो बोले अब क्या करूँ, ऐसा ऐसा कह रहा है। मैं कहा मैं मंत्र देता हूँ। उसने श्रद्धा से मंत्र लिया। हमने थोड़ा सा वैद्य को तुलसी का रस, शहद वैद, ये जो कुछ होता है उपचार चालू किया। 24 घंटे बीत गए, 24 दिन बीत गए, 24 महीने बीत गए। एमडी पढ़ा हुआ पीसी पटेल डॉक्टर, जिसने अमेरिका में एमडी किया, वहां अस्पताल है, वो साल में कई बार चक्कर मारता कि लीवर कैसे ठीक हो गई, किडनी कैसे ठीक हो गई, मां चलती फिरती कैसे है। 50 महीने हो गए।
डॉक्टरों ने कहा माँ तुम तो एक दिन की मेहमान थी, अभी तक जी रहे हो। बोले मरना है तो तुम, जो मर जाएगी, कितने तो तुम्हारे डॉक्टर मर गए होंगे, मैं अभी तक जीवित हूँ। मरना है तो तुम मरो, मेरे पास साईं का मंत्र है। मेरी माँ 86 साल में एक दिन की मेहमान थी। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 साल हुए। पूज्य महंगी बा आश्रम में आराम से भगवान के धाम गई, भगवान के स्वरूप में गई। अस्पताल में मरीज होकर नहीं मरी। आप भी मरीज होकर रहा। बाईपास सर्जरी नहीं कराना। बाईपास सर्जरी का डॉक्टर कह दे, उसकी बात अनसुनी कर दो। मेरे वैद्यों से फोन करके लिक्विड मंगा लो, या तो घर में जो उपाय बताए वो करके बाईपास सर्जरी ऐसे ही ठीक हो जाता है, ब्लॉकेज ऐसे ही खुल जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध गुजरात का डॉक्टर आया और हमारे यहाँ से ब्लॉकेज खोलने की दवा ली। तो हमारे आदमी पहचान गए, तुम तो बाईपास सर्जरी के प्रसिद्ध हो, तो किसके लिए ले? तो बोले मेरे बाप की ब्लॉकेज हो गया है, मैं आश्रम की दवा ले। बोले आप क्यों नहीं अपने बाप का बाईपास सर्जरी? अरे बोले बाईपास सर्जरी करने से तो पेशेंट जिंदगी भर मोहताज हो जाता है डॉक्टरों का, दवाइयों का, और जल्दी मरता है। तो फिर दूसरों की करते? बोले वो तो हमारा बिजनेस है ना, पैसा कमाने के लिए। अपने बाप के लिए तो बापू के यहाँ से ले जाता है, दूसरे का बाप हो, बेटा हो, चाहे भाई हो, करो ऑपरेशन। वार्ड यहाँ जैश है, समिति में जैश का ससरा है, जहां तक मुझे याद है। हाँ? जैश का जियालाल भाटिया अहमदाबाद में जय का रिश्तेदार है। उसको ब्लॉकेज हो गया था, हार्ट अटैक की संभावना है। डॉक्टरों ने कहा जल्दी से 3 नाड़ियां ब्लॉकेज है। 72 साल का था। जियालाल भाटिया जयेश भाटिया का रिश्तेदार है। तो 12 लोगों का एंजियोग्राफी हुई। 12 को बोला कि जल्दी बाईपास सर्जरी कराओ। 11 निगुरे लोगों ने तो करा ली, लेकिन जियालाल भाटिया ने मेरे से पूछा, मैं क्या खबरदार नहीं कराना। वो अभी 79-80 साल का है, नाचता कूदता है, और जिन्होंने कराई वो रो रहे हैं, कोई मर गए और रो रहे हैं। बाईपास सर्जरी नहीं कराना, नहीं तो मैं मारूंगा। महिलाएं, बहनें, माताएं सुन लो, डॉक्टर और नर्सें डराती है कि गर्भ टेढ़ा है, ऐसा है, वैसा है, बच्चा कमजोर है, किडनी कमजोर है, आंख उसकी कमजोर है। ये सब बदमाशी की बात है। तुम कमजोर हो तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी गाय का लेके पियो, तुम बलवान हो जाओगी। बच्चा कमजोर है, उसको भी बल मिलेगा। सूर्य के किरणों में 10-15 मिनट रोज बैठो, खून बनेगा। भोजन के बाद आधा पौने घंटे के बाद अंगूर का रस नहीं तो किशमिश का जूस पियो, अपने आप खून बनेगा और बच्चा जोर वाला होगा। नहीं तो संजीवनी बूटी का ले लो, जब भी 1-2 गोली रोज चूसो, बच्चा और माँ सब पुष्ट रहेंगे। ऑपरेशन कराना, दवाइयाँ खाना और फिर मरीज बच्चों को जन्म देना आज के बाद आपको नहीं होगा।